Hello friends, this is part 3 of mathematical reasoning and aptitude. In today's class, we are going to discuss about blood relations question, direction questions and few questions of coding decoding. So let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड रिलेशन टाइप क्वेश्चन. ठीक है, तो अब इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे. इस तरीके के क्वेश्चन हम जनरेशन लेबल्स बना के करेंगे. ठीक है, जो सेम जनरेशन के लोग हैं उनको एक लेवल पर रखेंगे. जो अपर जनरेशन यानी कि मदर फादर लाइक अंकल आंट आंटी इस टाइप से हैं तो उनको अपर लेवल पे रखेंगे. ठीक है, और जो लोअर जनरेशन यानी कि सन डॉटर चाइल्ड है उनको लोअर लेवल पे रखेंगे. ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको. आपको फर्स्ट गिवन है ए इज सिस्टर ऑफ बी. ठीक है, ए क्या है, बी की सिस्टर है. अब ए का रिलेशन बता रहे हैं तो टेल, इस एरो की टेल किधर है, ए की तरफ, और हेड है बी की तरफ. बी से रिलेशन बता रहे हैं ए का. तो ये जो मार्किंग है वो थ्रू आउट पूरे क्वेश्चन में सेम होनी चाहिए. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एंड में. तो इसका ध्यान रखना है आपको कि ये पूरे क्वेश्चन में सेम पैटर्न आपको लेना है कि आप टेल की तरफ क्या ले रहे हो जिसका रिलेशन बता रहे हो और हेड की तरफ जिससे बता रहे हैं. तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा क्वेश्चन में. ठीक है, नेक्स्ट है आपका एफ इज डॉटर ऑफ जी. ठीक है, तो जी क्या होगा, अपर लेवल पे आ गई, एक जनरेशन अप है ये, और एफ क्या हो गई, लोअर लेवल पे. ठीक है, अब क्योंकि जो रिलेशन दिया है वो एफ का दिया है, एफ क्या है, डॉटर है जी की. ठीक है, एफ का रिलेशन दिया है इसलिए टेल एफ की तरफ है और हेड जी की तरफ है. नेक्स्ट है सी इज मदर ऑफ बी. सी मदर है बी की, बी ये है, सी मदर है, तो सी एक लेवल ऊपर आ गई. ठीक है, रिलेशन किसका बताया है, सी का, तो सी की तरफ टेल होगा और बी की तरफ हेड. तो सी क्या हो गई, मदर हो गई बी की. ठीक है, डी इज फादर ऑफ सी. ठीक है, डी क्या हो गया, एक जनरेशन अप हो गया सी से क्योंकि फादर है, और रिलेशन किसका बताया है, डी का, तो डी की तरफ टेल हो गया और सी की तरफ हेड हो गया. नेक्स्ट है ई इज मदर ऑफ डी. ई क्या है, एक जनरेशन अप हो गई डी से, कौन है, डी की मदर है. ठीक है, अब बताना है ए इज रिलेटेड टू डी. ए का डी से क्या रिलेशन है ये बताना है हमें. ठीक है, अब ये मैप बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो. ए का बी से क्या रिलेशन है, अब ए से डी तक आप कैसे जाएंगे, बी के थ्रू ही जाएंगे. ये दोनों, ये ए जो है बी की सिस्टर है, इसका मतलब जो बी की मदर है वो ए की भी मदर होगी. ठीक है, ये इसकी भी मदर होगी. अब ए की मदर के फादर कौन क्या हुए, उसका ग्रैंडफादर हुए. ठीक है, इसका मतलब ए का डी से क्या रिलेशन है, ए जो है वो डी की ग्रैंड डॉटर है. ठीक है, क्योंकि सिस्टर है इसका मतलब वो फीमेल है, और इन दोनों के बीच में ग्रांड चाइल्ड का वो है रिलेशन, तो इसका मतलब ग्रांड डॉटर है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट इज सी एंड डी आर सिस्टर्स. ठीक है, सी और डी क्या है, आपस में सिस्टर्स हैं. अब एरो दोनों तरफ, क्योंकि दोनों का रिलेशन आपस में एक जैसा है, दोनों ही फीमेल है, इसका ये मतलब हुआ. ए एंड बी आर ब्रदर्स. ठीक है, एंड ई इज सन ऑफ ए एंड ब्रदर ऑफ डी. ठीक है, ए जो है वो ई का बेटा है और भाई किसका है, डी का. तो डी और ए के बीच में पहले रिलेशन बना लीजिए. ठीक है, किसका भाई है, डी का, और ए और बी आपस में क्या है, भाई हैं, तो ये भी सेम लेवल पे आ गए. सॉरी, ब्रदर नहीं, यहां पे आएगा बी, और ये दोनों ही भाई हैं आपस में, तो एरो दोनों तरफ होंगे, दोनों ही मेल हैं. ठीक है, अब ई सन है, ई सन ऑफ ए. ठीक है, तो ए का सन कौन है, सन है ये.
ई, ठीक है। B इज रिलेटेड टू C, B का रिलेशन बताना है किसके साथ, C के साथ, ठीक है। तो एरो हेड C की तरफ होगा और टेल इसकी तरफ, क्योंकि B का रिलेशन बताना है C से। तो दोनों क्या रिलेशन हो गए, ये बहन हुई और ये भाई, ठीक है। तो B क्या हो गया, C का भाई हुआ, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, B इज ब्रदर ऑफ C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अजय इज अ फ्रेंड ऑफ राकेश, अजय राकेश का फ्रेंड है, ठीक है। पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन अजय आस्क्ड राकेश हु इज ही, ठीक है। एक बूढ़े आदमी को देख के अजय ने राकेश से पूछा ये कौन है, तो राकेश सेड हिज सन इज माय सन्स अंकल, इसका बेटा, ये ओल्ड मैन है, इसका सन, ठीक है, सन मान लीजिए एक्स, हिज सन इज माय सन्स अंकल, मेरे सन का। अब राजेश का जो सन है राकेश का, वो ये है, वाई, ठीक है। ये क्या है, हिज सन इज माय सन्स अंकल, इनका सन मेरे सन का अंकल है, ठीक है। क्या है, अंकल। द ओल्ड मैन इज रिलेटेड टू राकेश, तो इसका अंकल है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, ब्रदर होंगे, ब्रदर हैं। तो इनका फादर, एक्स का फादर और राकेश के फादर सेम होंगे, तो ये ओल्ड मैन राकेश के कौन हो गए, फादर, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूसिंग राकेश टू हर हस्बैंड अ वुमेन सेड, राकेश को अपने हस्बैंड से मिलाते हुए वुमेन ने कहा हिज ब्रदर्स फादर, इनके भाई के पिता, ठीक है। तो राकेश का भाई, ठीक है, ब्रदर, इस इन ब्रदर के पिता, फादर, ऊपर ही लिख लीजिए, फादर क्या है, इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो जो वुमेन के ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, उनके ओनली सन है, वुमेन क्या हो गई, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर यहां लिख लीजिए, इनके ये क्या है, सन है, वो भी इकलौते, ठीक है। और इसकी क्या है, वुमेन के ग्रैंडफादर, तो इसका मतलब एक लेवल ये हुआ, टू लेवल, थर्ड लेवल पे होगी, मतलब 2 जनरेशन के गैप पे होगी ये वुमेन, तो ये वुमेन होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगी ये इसके क्या है, ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। इस और इन दोनों के जो पिता है, अब ये दोनों भाई हैं, इसका मतलब इनके पिता सेम होंगे, इनके पिता इसके ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं, इसका मतलब जो राकेश है उन और वुमेन के बीच में क्या रिलेशन होगा, वुमेन इसकी सिस्टर होगी, तो वुमेन इज रिलेटेड टू राकेश, तो वुमेन किस तरीके से रिलेटेड होगी, सिस्टर होगी राकेश की, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी, समझ में आया। वुमेन के ग्रैंडफादर यानी कि जो जनरेशन ऊपर, इन ग्रैंडफादर के, इन दोनों के पिता इसके ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों ही क्या हो गए, भाई बहन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंटिंग टू द फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल, सुकन्या सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर, उसने कहा कि जिसकी ये फोटो है, फोटो है, ये क्या है, ये डॉटर है, किसकी, ये डॉटर है, मान लीजिए एक्स की डॉटर है, और वो जो एक्स है वो क्या है, वो मेरी मदर की इकलौती डॉटर है, ओनली डॉटर, ठीक है, ओनली डॉटर है। तो हाउ इज सुकन्या रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ, इसका मतलब सुकन्या और इस फोटो वाली गर्ल का आपस में क्या रिलेशन है, तो ये क्या रिलेशन हुआ,
इसकी एक्स जो है वो इस फोटोग्राफ वाली लड़की की कौन हुई, मदर हुई, ठीक है, क्योंकि इस फोटोग्राफ किसकी डॉटर है, एक्स की, और एक्स की जो मदर है वो एक्स उसकी इकलौती डॉटर है, और एक्स और इस फोटोग्राफ के बीच में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन आ गया, ये दोनों आपस में माँ बेटी हैं, यानी कि ये इसकी मदर है, ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्शन टाइप क्वेश्चन। इसमें डायरेक्शन दी हुई है, आपको डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। अ पर्सन वॉक 10 मीटर इन फ्रंट, ठीक है, एक पर्सन है वो अपने सामने, मान लीजिए इधर को फेस करके खड़ा हुआ है, वो 10 मीटर्स चलता है, ठीक है, 10 मीटर्स एंड 10 मीटर्स टू द राइट, ठीक है। अब इसका राइट किधर होगा, अगर आप देखें तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एंड 10 मीटर्स, अब 10 मीटर्स अपनी राइट चलेगा ये, ठीक है। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही वॉक्स 515 एंड 515 एंड 15 मीटर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसका राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो पहले ये लेफ्ट टर्न हुआ 5 मीटर्स चला, ठीक है। देन अब ये लेफ्ट इधर है तो इधर 10 टर्न हुआ 15 मीटर्स चला, 15 मीटर्स, क्योंकि ये 10 है ऊपर वाली डिस्टेंस तो ये से ज्यादा होगी 15 मीटर्स, ठीक है। इसके बाद ये फिर लेफ्ट में टर्न कर गया, ठीक है, और ये फिर कितना चला 15, इसका मतलब ये यहां आ गया, ये 5 + 10 इसी डिस्टेंस पे आ गया। अब बताना है हाउ फar ही इज नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट ये है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर्स है, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर्स है, तो 15 - 10 कितना हो गया 5, तो ये जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई 5 मीटर्स, आंसर हो गया डी 5 मीटर्स, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम ऐसे ही क्यों लें, ये ऐसे भी खड़ा हो सकता है, इधर भी चल सकता है, तो आप ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, ठीक है। अब बस उसकी जगह खुद को खड़ा हुआ देखो, और अगर आप ऐसे चल रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर टर्न कर लो, तो किसी भी डायरेक्शन में आप चलोगे, राइट और लेफ्ट ले लोगे सही से, तो आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोस्टमैन वॉक्ड 20 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, ये ऑफिस है, ये 20 मीटर स्ट्रेट चलता है, 20 मीटर स्ट्रेट चलता है, ठीक है। अब इसका राइट किधर होगा, राइट इधर ले लिया, लेफ्ट इधर ले लिया, ठीक है। टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर्स, अब ये राइट टर्न करता है और 10 मीटर्स चलता है, ठीक है। 10 मीटर्स थोड़ा छोटा ले लेते हैं, अदरवाइज 20 और 10 सेम लगेगा, ठीक है। 10 मीटर्स चलता है ये। उसके बाद आफ्टर टर्निंग लेफ्ट, अब लेफ्ट टर्न करना है, लेफ्ट इधर है, कितना चलता है 10 मीटर्स चलता है, ठीक है। आफ्टर टर्निंग राइट, अब राइट टर्न हुआ ये, फिर 20 मीटर्स चलता है, ठीक है। ही अगेन टर्न राइट, अब फिर से राइट में टर्न हुआ तो यही इधर ही होगा राइट, एंड वॉक्ड 70 मीटर्स, 70 मीटर्स चलता है। हाउ फर ही इज फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, तो ये यहाँ कहीं पॉइंट पे होगा। अब बताना है ये अपने ऑफिस से कितनी दूरी पे है, इस तरीके की बन जाएगी ये, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 + 20, 10 + 20 मतलब 30। अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में ये 10 चला है और ये 20 चला है, तो 10 + 20। अब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ये कितनी है 20 मीटर्स ये है, ठीक है। उसके बाद 10 मीटर्स ये चला है ये, तो ये कितना हो गया 30, और टोटल कितना है 70, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 70 - 30 यानी कि 40, ठीक है, ये 40 हो गई, ये आपकी हो गई 30, ठीक है। तो इसमें आप पाइथागोरस लगा लीजिए। पाइथागोरस क्या होता है, अगर आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, इसको x ले लीजिए, x = आ जाएगा x² = 40² + 30², ठीक है। तो x आ जाएगा 1600 + 900 √, यानी कि 2500 का √, जो कितना हो जाएगा 50,
x की वैल्यू आ जाएगी 50 मीटर्स, यानी कि ये 50 मीटर फार है अपने ऑफिस से। दैट इज ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम आई थिंक सबको आती होगी। ठीक है, हाइट और बेस का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है इनका सम। ठीक है, तो इस तरीके के जितनी भी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बस राइट और लेफ्ट का ध्यान रखना है। अगर आपने राइट इधर लिया है तो हर बार राइट इधर ही होना चाहिए, और अगर इधर लेफ्ट लिया है तो हर बार लेफ्ट इधर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने फर्स्ट जब ट्रेवल किया तो लेफ्ट इधर ले लिया, राइट इधर, नेक्स्ट में आपने राइट इधर ले लिया, लेफ्ट इधर, ये प्रॉब्लम ना हो। तो आप राइट लेफ्ट किधर भी लीजिए, बस उस पे ही स्टेबल रहिए, तो फिर क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज coding decoding question. If the word leader is coded as 20, 13, 9, 12, 13, 26, how would you write light? ठीक है, तो दोनों में जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो हमें अब दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं, L का कोड दिया हुआ है 20, E का दिया हुआ है 13, A का 9, D 12, E 13, R 26। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इनके नंबर्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो L का होता है L इज 12। ठीक है, E होता है 5, A होता है 1। ठीक है, तो A को अगर हम 1 में कन्वर्ट करना चाहें, A से शुरू करते हैं, अगर A को कन्वर्ट करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? 1 + 8। ठीक है, सिमिलरली अगर E को कन्वर्ट करना चाहें, जो भी इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर में नंबर होता है, 5 प्लस, जब 5 को इससे माइनस करेंगे तो ये 8 बचेगा। सिमिलरली 11 का 12 होता है, 12 + 8 करेंगे तो 20 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही D 4 होता है, 4 + 8 करेंगे तो 12 बन जाएगा। 13 यानी कि 5 + 8 करेंगे तो 13 बन जाएगा। और 26 R का दिया हुआ है, R का क्या होता है 18, अगर हम 18 + 8 कर दें तो 26 बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पैटर्न और कुछ सेंस बनता दिख रहा है कि अगर हम जो भी उनका नंबर होता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, उस नंबर में 8 नंबर ऐड कर दे तो ये कोड बन रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली जो लाइट का अल्फाबेटिकली ऑर्डर है उसमें भी सब में 8 प्लस कर दें तो उसका भी कोड बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो लाइट को लिख लेते हैं LIGHT। ठीक है, अब इनका अल्फाबेटिकली क्या होता है? L का होता है 12, I का 9, G का 7, H का 8 एंड T का होता है 20। ठीक है, अब इसमें +8 कर दीजिए सब में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। 9 + 8 कितना हो जाएगा? 17। 7 + 8 15। 8 + 8 16। ठीक है, 20 + 8 कितना हो जाएगा? 28। तो कोड हो जाएगा आपका 20 17 15 16 28, दैट इज बी। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम कुछ सेंस निकालें, और जो हमारे अल्फाबेटिकल्स यूज करके क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, उसमें ज्यादातर जो होता है सीक्वेंस से ही कुछ ना कुछ निकल रहा होता है। सबसे अच्छा तरीका यही है, आप सीक्वेंस लिख लीजिए, उनकी नंबरिंग कर लीजिए, उसके बाद प्लस माइनस करके एक पैटर्न फॉर्म कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ब्लू मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स येलो। अब इस तरीके के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कुछ मत देखो, आप सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट लाइन पूछो, आपसे क्या पूछा गया है। पूछा गया है व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक। ठीक है, आपसे पूछा गया है टर्मरिक का कलर क्या होता है, तो टर्मरिक का कलर क्या होता है? हल्दी का कलर क्या होता है? येलो। ठीक है, अब आपको इस पूरे क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि येलो का मीन्स, मतलब येलो का मतलब इन्होंने कौन सा कलर बताया है। ठीक है, तो येलो मीन्स रेड। ठीक है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है।
केवल एक ही चीज देखनी है आपको, येलो मीन्स रेड, ठीक है, येलो का मतलब लाल। तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक का कलर येलो होता है और येलो का मतलब रेड है इस क्वेश्चन में, ठीक है, येलो मीन्स रेड। तो केवल जो पूछा है उसी को देखो, उसी में फोकस करो, बाकी सब छोड़ दो, पढ़ो ही मत उनको, ठीक है। येलो मीन्स रेड, इसका मतलब रेड इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पूछा क्या है। व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, आपको बताना है स्काई का कलर क्या है। अब स्काई का कलर क्या होता है, स्काई का कलर क्या होता है, ब्लू, हम सबको पता है। अब हमें ब्लू का मतलब देखना है यहाँ पे, ठीक है। ये दिया है एयर इज ग्रीन, इससे कोई मतलब नहीं है। ग्रीन इज ब्लू, इससे कोई मतलब नहीं है। ब्लू इज कॉल्ड स्काई, ठीक है, ब्लू को स्काई बोला है। तो ब्लू को क्या बोला है यहाँ पे, स्काई, इसका मतलब स्काई का कलर क्या है, स्काई, ठीक है। तो आंसर हो गया सी, सिंपल है। स्काई का कलर ब्लू होता है, ब्लू को क्या बोलते हैं, स्काई बोला है, तो इसका मतलब स्काई का कलर क्या हो गया, स्काई, ठीक है।